सानिया चौधरी हेडलाइंस आपने जानी। सबसे बड़ी खबर आपको दें कि हुकूमत पाकिस्तान की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुतालिक आपको ये खबर दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। अभी जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला सामने आया है जिसमें उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है। तो आपको अहम खबर से हम आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाए और इस हवाले से इस ओहदे की मंजूरी भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दे दी गई है। अभी हम सूरत हाल का जिक्र करें तो बड़ी अचीवमेंट्स हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर की, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत की जो हालिया टेंशन है उसके हवाले से उन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको मजबूत किया है खित्ते में। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया। जी अदील, क्या डिटेल्स है मजीद? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की आला हिकमत अमली दलेराना क़ियादत की बुनियाद पे मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने पर और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। और काबीना में जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये कहा गया है कि 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया और दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़ियादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया और आर्मी चीफ की बेमिसाल क़ियादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। और इस पे वजीर आजम पाकिस्तान ने ये तजवीज दी और वजीर आजम की तजवीज काबीना ने मंजूर कर ली। साथ ही साथ आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज भी मैं देता चलूं कि हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफिका फैसला किया है। ये भी आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज हम शेयर कर रहे हैं कि वफाकी काबीना ने अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जो जवान हैं, गाजियान हैं, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान उनकी खिदमात पर आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का भी फैसला किया है। और फील्ड मार्शल जो है अब उसके ओहदे पर तरक्की देते हुए ये जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी काबीना ने मुतफिका तौर पे दे दी है। और ये मंजूरी देने के लिए जो इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक ऑपरेशन जो है इसमें और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की आला हिकमत अमली और इसमें दलेराना क़ियादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है निशान इम्तियाज मिलिट्री इनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। और काबीना में जो गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू में यानी ये जो फैसला जब किया गया और ये जो तजवीज दी गई उस वक्त जो चीज सामने आई उसमें ये कहा गया कि 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की और पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। तो दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है और सरहदी सालमियत है इसको पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। और आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर उन्होंने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़ियादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को उन्होंने भरपूर तरीके से हम आहंग किया जिसके नतीजे में जो है वो अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अब अफवाज पाकिस्तान को ये जो कामयाबी मिली है इसमें न सिर्फ ये कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है बल्कि साथ ही साथ जो एयर चीफ है उनकी गिरा कदर खिदमात जो है उनको मद्देनजर रखते हुए एक
एक्नॉलेज करते हुए हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत को जारी रखने का भी मुतफिका फैसला किया है। और वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया है कि फौज पाकिस्तान के जो अफसरान हैं, जो जवान हैं, यादगार हैं। सही। अदील, ये भी बताइएगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि एयर चीफ मार्शल की जो खिदमात है उनको जारी रखने से मुतालिक फैसला किया गया है, अगर आप ये भी बता सकें कि उनकी मुलाजमत कब मुकम्मल हो रही थी, और दूसरा ये भी कि आपने एजाज़ात की बात भी की, कितना ज़रूरी है एक्नॉलेज करना हमारे जवान और हमारी आर्मी की उन खिदमात को जो उन्होंने हालिया इस टेंशन के दौरान अपनी कौम के लिए अदा की हैं। जी, एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक आपने जो सवाल किया, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, हमने देखा कि गुज़िश्ता साल उनकी मुद्दत मुलाजमत में पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखने के लिए उनको तोसी दी गई थी, और ये जो तोसी है ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी। लेकिन उनकी खिदमत देखते हुए और उन्होंने जिस तरह से एयर चीफ ने और आर्मी चीफ जो है उन्होंने क्रिटिकल टाइम पे जो पाकिस्तान की कौम का सर पकड़ से बुलंद किया, और न सिर्फ ये बल्कि फौज के और एयरफोर्स के बैरियर के जो जवान है उन्होंने, जो अफसर है उन्होंने, और पूरी कौम ने जिस तरह इकट्ठे होकर अपनी फौज के साथ खड़े होकर जो है वो भारत का दुश्मन के बुज़दिलानी वार का जिस तरह से मुकाबला किया। और हमने देखा कि 1965 के बाद जब उस वक्त एयर मार्शल का जो उस वक्त सदर उनको इस जनरल को इस अहदे पर जब दी गई थी, उसके बाद अब वो हालात जो है उससे ज्यादा बच्चे क्रिटिकल सूरत हाल थी, बड़ा चैलेंज था। इस वक्त जो सूरत हाल थी, जिस तरह 6 और 7 मई की दरमियानी रात थी, और जो कुछ 10 मई को जो कुछ हुआ, तो इस पे अफवाज पाकिस्तान का जो रिस्पांस था ये गैर मामूली आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक बहुत अहम फैसला जो है वो किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि जो जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है, और साथ ही जो एयर चीफ मार्शल हैं उनकी खिदमत को भी जारी रखने से मुतालिक फैसला किया गया है। आप कैसे कॉमेंट करेंगे इस पर? जी, मैं बहुत खुशी का इजहार करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत इज्जत की बात और खुशी की बात है कि दोनों जो चीफ्स हैं हमारे, आर्मी चीफ और एयर चीफ, उन्होंने और उनके अफवाज ने माशाअल्लाह जो अभी हमारी एक छोटी जंग हुई है इंडिया के साथ, उसमें बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो खिदमात हैं उनके सिले में उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पे जो तरक्की देने का फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने, तो इसके लिए मैं इकदाम को बहुत ज्यादा सराहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, और एयर मार्शल जहीर सिद्धू जो है उनको भी, कि उनके लिए एक इज्जत की बात है और सबके लिए इज्जत की, हम सब के लिए इज्जत की बात है कि उनकी आला खिदमात के सिलसिले में और उनकी आला खिदमात के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये इज्जत दी गई है। रजा मोहम्मद साहब, साथ ही साथ जिन जवानों ने खिदमत सर अंजाम दी हैं इस मार्के में, उनके लिए मुख्तलिफ एजाज़ात देने का भी फैसला हुआ है। सारी दुनिया में जब एक्नॉलेज किया जा रहा है पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त जो उन्होंने पोटेंशियल दिखाई है, इसमें जो कारकर्दगी दिखाई है, कितना इनएविटेबल है कि मुकामी सतह के ऊपर भी